सो फ्रेंड्स, जब भी मैं आपके साथ Q&A की वीडियो बनाता हूँ तो आपको पता है ये वीडियो जो है काफ़ी तौर पे लंबी चली जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ मैं ज़्यादा ले लेता हूँ। सोचता हूँ मैं आपके जो आंसर हैं वो एक ही बार में दे दूँ। और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, सर हमें केक जेल से केक की रेसिपी बनाने का तरीका बताइए। इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि जब आप केक जेल के बारे में बात करते हैं, केक जेल दोस्तों ऐसा चीज़ होता है जो केक को उठाने में मदद करता है। सो इसीलिए हम उसमें केक जेल डालते हैं। उसमें एगलेस में भी डालते हैं और एग में भी डालते हैं। और जब आप उसे एग में डालते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप एक एग यूज़ करते हो तो 1 ग्राम उसमें केक जेल होना चाहिए। यानी कि जब आप 30 अंडे यूज़ करोगे तो उसमें 30 ग्राम केक जेल आप यूज़ कर सकते हो। वो बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी केक जेल की रेसिपी को यूज़ करने का। और अगर आपको केक जेल की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको केक जेल की एगलेस और एग वाली दोनों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। सो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया ये बुक के बारे में पूछा गया कि हमें बेकरी की बुक पढ़नी है तो हम कौन सी पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको रिकमेंड भी किया हुआ है कि अगर आप बेकरी की बुक पढ़ना चाहते हैं तो योगाम्बल अशोक कुमार की बेकरी की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों आप पढ़ सकते हैं। और जब आप किचन की बात करते हो तो थ्योरिकल भी है, मैंने आपको बताया हुआ है। कृष्णा अरोड़ा की थ्योरी है फूड प्रोडक्शंस की, यानी कि आपको उसमें कुकिंग के बारे में रिलेटेड में आपको नॉलेज मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बुक के नाम जो मैंने आपको बताया। अगला जो क्वेश्चन है ये अपने भाई लोगों के तौर पे ये पूछा गया कि सर मैं उत्तराखंड से हूँ और मुझे बेकरी डिप्लोमा का कॉलेज सजेस्ट कर दो। बेकरी डिप्लोमा और बेकरी कुलिनरी में कौन सा बेस्ट है। सो दोस्तों आप तो पहले कोर्स छोड़ दो, आप पहले ये देख लो। बेस्ट तो आप भूल जाओ, कोई किसी चीज़ में कोई बेस्ट नहीं होता है। आपको बेस्ट खुद करना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो जाए, चाहे कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लो, होटल मैनेजमेंट के तौर पे किचन ले लो, सर्विस ले लो, हाउसकीपिंग ले लो, फ्रंट ऑफिस ले लो, टूर एंड ट्रैवलिंग ले लो। जब तक कोई बेस्ट नहीं होगा, जब तक आप उस चीज़ को बेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे करना आपको है। सो इसलिए कोई बेस्ट चीज़ नहीं होती है। बेस्ट आपको पहले देखिए आपका पैशनेट किस चीज़ में, उस चीज़ पर आप ज़्यादा काम करते तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर मैं आपको उसी रिलेटेड में बताऊँ कि अगर आप पूछ रहे हो कि बेकरी में डिप्लोमा का कॉलेज सजेस्ट कर लो, तो दोस्तों कॉलेज से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि पढ़ना जो है आपको पड़ेगा। और कॉलेज वाले तो आपको खाली गाइड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको अच्छी तरीके से नॉलेज आपको लेनी है। मैं दे रहा हूँ या फिर और कोई भी दे रहा है, उनसे अच्छी तरीके से नॉलेज लीजिए। क्योंकि जो भी मैंने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ था वो भी कोई हायर इंस्टीट्यूट नहीं था, वो भी नॉर्मल मिडल में था। सो उससे ही मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से नॉलेज ली, जितनी मुझे मिल सकी मैंने ली। बाकी जो नहीं मिली वो मैंने खुद अपने आप से लर्न करके खुद सीखी है। बात रही या फिर बेकरी डिप्लोमा के बारे में, या फिर आप कुलिनरी पूछ रहे हो, फूड प्रोडक्शन के बारे में पूछ रहे हो। सो दोस्तों ये डिसाइड आपको ही करना है कि आप किस चीज़ में पैशनेट हो, या फिर आप किचन में जा रहे हो, बेकरी में ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है स्किल्स के लिए। सो दोस्तों वो अलग अलग तौर पे पहले आप अपना सोचिए कि आपको बेकरी में जाना है या फिर किचन में जाना है, कुलिनरी में जाना है, किस चीज़ में जाना है। उस चीज़ से रिलेटेड में दोस्तों आप सोचोगे, फिर जाके उस चीज़ पर काम करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये पिज़्ज़ा के बारे में, मतलब हम जब पिज़्ज़ा तो बना लेते हैं तो हम उसमें चीज़ कौन सी हमें यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों सिंपल से तरीका, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो सीधा बोलना आपको मोज़रेला चीज़ चाहिए या पिज़्ज़ा चीज़ चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल तौर पे आपको पिज़्ज़ा के लिए बेस्ट पिज़्ज़ा मिल जाते हैं। दोस्तों जो ये क्वेश्चन पूछा गया ये बेकरी से डिप्लोमा के बारे में पूछा गया कि सर मुझे 6th मंथ की बेकरी का डिप्लोमा बताइए जिसकी फ़ीस ज़्यादा ना हो। सो फ्रेंड्स, पहली बात तो 6th मंथ का कोई भी डिप्लोमा कोर्स नहीं होता है। जो भी होता है आपको 1 साल का होगा या फिर 1.5 साल का होता है कम से कम। डिप्लोमा का मतलब यही होता है कि जब आप डिग्री करने जाते हो तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है डिप्लोमा से। यानी कि 3 साल की जो डिग्री होती है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको करना, फिर अगर डिग्री करने जाओगे तो वो आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हो और प्लस अपना 2 साल का जो उसमें एक्स्ट्रा तौर पे डिग्री का कोर्स ले सकते हो। 6th मंथ का दोस्तों कोई भी डिप्लोमा नहीं होता है। अगर कोई भी 6th मंथ का होता है तो कोर्स होता है, कोई डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 6th मंथ की आपकी ट्रेनिंग होती है, IT होती है, JT होती है, VT होती है, ये सब ट्रेनिंग होती है, लेकिन कोई भी तौर पर डिप्लोमा नहीं होता है। हाँ, कोर्स जरूर होता है, लेकिन डिप्लोमा आपको नहीं मिलेगा उस चीज़ का। सो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस पे। दोस्तों जो ये क्वेश्चंस पूछा गया ये जंबो ब्रेड के बारे में पूछा गया, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ जो वीडियो शेयर की हुई थी वो जंबो ब्रेड के बारे में थी। सो इसी तौर पे जंबो ब्रेड का क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जंबो ब्रेड का टिन का साइज़ क्या होगा। एक दोस्तों नॉर्मल साइज़ आता है। अगर आप मार्केट पे तौर पे जाएंगे और आप बोलोगे कि हमें जंबो ब्रेड के लिए चाहिए, सो आपको मोल्ड दिखाएंगे जो भी अपनी जंबो ब्रेड के बारे में होते हैं। कई तरह के अलग अलग तौर पे मोल्ड मिलेंगे आपको जंबो ब्रेड के लिए। एक 1 kg का मिलेगा, एक 2 किलो का मिलेगा,
और जब अगर आप जंबो ब्रेड लोगे तो आप कम से कम 2 किलो का लेना, क्योंकि 1 किलो का फ़ायदा तो होता नहीं है, उसमें भी कम पीस निकलेंगे, कम स्लाइसेस निकलेंगे आपके। लेकिन आप 2 किलो का लेना, जिससे कि आपकी जो लंबी तौर पे आप ब्रेड आएगी, यानी कि एक बार में जो भी आप सैंडविच के लिए किसी भी तौर के लिए ब्रेडें बना रहे हो उसमें ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर आपको हीटिंग की जो आप ओवन में पका रहे हो उसकी कंजप्शन भी कम पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 1 किलो का जंबो साइज़ तो आता है मोल्ड का, आप उससे लोगे तो उसमें आपको पता ही फिर कितने आप डालोगे पीसेस। लेकिन आप दूसरे तौर पे 2 किलो वाले मोल्ड का यूज़ करोगे, इससे ये होगा कि आपके स्लाइसेस भी ज़्यादा निकलेंगे और जो आपका हीट का जो टेम्परेचर होगा, टाइमिंग होगी, प्लस आपका मैन पावर होगी वो भी कम लगती है। सो इस चीज़ पे हम जो यूज़ करते हैं वो 2 किलो की जंबो ब्रेड होती है, जिसमें दोस्तों 25 से लेकर 26 स्लाइसेस उसमें आराम से निकल जाते हैं। दोस्तों जी ये क्वेश्चन जो पूछा गया, ये कोर्स के बारे में पूछा गया, बेकरी से रिलेटेड में ही है। पूछा गया कि सर एक वीडियो बेकरी कोर्स की उसकी जॉब पे और स्किल्स पे बनाएं। देखिए अगर आप जॉब की बात कर रहे हो तो आपको जो 3rd कॉम पे स्टार्टिंग होती है, पहले अप्रेंटिसशिप होगी, अगर आप करना चाहे तो जेटी होती है, आईटी होती है। जब आप जॉब पे लगते हो तो 3rd कॉम की जो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है 10 से लेकर 12 के तक होती है इन हैंड। बाकी आपका सीटीसी पीएफ वगैरह वो अलग होता है। उसी तरीके से रेंज आगे बढ़ती जाती है, कॉमी 2 फिर कॉमी 1, इस तरीके से दोस्तों आपकी जो सैलरी है 15-18 इस तरीके से होती जाती है। ठीक है, तो इसमें जॉब वाली कोई बात नहीं है। अलग अलग होटल्स, अलग अलग रेस्टोरेंट के हिसाब से अलग अलग तौर पे सैलरी आपको पे प्रोवाइड की जाती है। और बात रही दोस्तों कोर्सेज़ के बारे में, तो मैंने काफ़ी तौर पर आपको बताया हुआ है बेकरी के रिलेटेड कोर्सेज में कि बेकरी का डिप्लोमा, होटल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, IHM, इन सब के बारे में बताया हुआ है कई वीडियोज़ पर। अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछा गया, ये ईस्ट के बारे में पूछा गया कि हम फ्रेश ईस्ट अगर घर में बनाना चाहे तो किस तरह पे बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस भी इसी तरीके से, शेफ़ हमें प्लीज़ फ्रेश ईस्ट बनाने का तरीका बताएं। दोस्तों आपको देखिए बेकरी तौर पे अगर आप ईस्ट यूज़ करोगे तो आपको पता ही है दोस्तों, जो वो केमिकल तौर पे, रासायनिक तौर पे ईस्ट बनती है, चाहे अपनी ड्राई ईस्ट हो जाए चाहे फ्रेश ईस्ट हो जाए, वो चीज़ दोस्तों जो कंपनी में मैन्युफैक्चर होती है उस चीज़ को प्रोडक्ट तौर पे बनाया जाता है, कई इसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। सो वो चीज़ आप घर में बना तो नहीं सकते। जैसे हम छोटे तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो हम दही की मदद से बनाते हैं। जैसे आपने देखा हो जलेबी के लिए हम खट्टा उसमें खमीर चढ़ाते हैं, तो वैसे ही दोस्तों उस चीज़ में हम उस चीज़ को छोटे तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम घर में ही अपने ब्रेड के लिए ईस्ट बनाना शुरू कर दें। हाँ, उसके लिए भी दोस्तों मदर आती है, सावर डो आती है। मैंने आपको बताया हुआ भी है कि आप अंगूर की सहायता से भी उस चीज़ को प्रिजर्व करना रहता है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप मदर्स बनाते हैं तो करीबन आपको 4 अंगूर लेने, उसमें हल्का सा पानी और हल्का सा मैदा डाल के उस चीज़ को मैश करके उसे रख लेना और उसे कई दिनों तक इसे प्रोसेस करता रहना। यानी कि मैदा और आपको वाटर उसमें इक्वल क्वांटिटी में कई दिनों तक, 1 हफ्ते तक आपको डालते रहना। यानी कि कोई भी हम उसमें गंदे हाथ नहीं डाल सकते, किसी भी चीज़ का गंदा उसमें उपयोग नहीं कर सकते, जिससे कि हम जो अंगूर वाली ईस्ट बना रहे हैं वो भी हमारी अच्छी आती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछे हुए थे बेकरी से रिलेटेड के बारे में। मैंने आपको बताया कि जंबो ब्रेड का क्या साइज़ होना चाहिए, किस तौर पे हम अगर ईस्ट बना रहे हैं, क्या फिर हमें यूज़ करते हैं अपने बेकरी डिप्लोमा के लिए। सो आप, आई होप फ्रेंड्स, ये जो मैंने छोटी सी नॉलेज दी है आपको Q&A के तौर पे, आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फिर मैं आपके साथ ऐसी वीडियो के साथ मिलता रहूँगा, कहीं आपको बेकरी की नॉलेज में और रेसिपी में। अभी मुझे चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।